करते क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक के बारे में, तो कमर्शियल बैंक में मेनली 3 काम याद रखना है, यानी वाणिज्यिक बैंक के मेनली 3 याद रखनी चीज़ें इसके अंदर। पहला, ज़रा मुझे एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक एग्जांपल ले लेते हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एक्सिस एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी एक बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुला होगा, ठीक है, खुला होगा। अब तुम बताओ पीएनबी, मान लो तुम्हारा अकाउंट किसके अंदर है, पीएनबी में। अगर तुम्हारा अकाउंट पीएनबी में या फिर मेरा अकाउंट पीएनबी में है और तुम पीएनबी में जाओगे तो किस लिए जाओगे? सबसे पहला, क्या तुम अपने पैसे को डिपॉजिट करवाने जाओगे? डिपॉजिट करवाने जाओगे, यानी पैसे को जमा करवाने जाओगे, नकद को। तो नकद को जमा करवाना यानी कि डिपॉजिट करवाना किसमें? बैंक अकाउंट में, है ना। डिपॉजिट करवाना बैंक अकाउंट में, यानी कि डिपॉजिट करवाना बैंक अकाउंट में। तो पहला किसका काम है? कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम क्या है कि जो भी डिपॉजिट होती है किसकी, जो भी कैश डिपॉजिट होती है, किसकी? जनता की, ठीक है ना, जनता की यानी पब्लिक की, उसको लेना, यानी जितने भी कैश डिपॉजिट है उसको जमा करना पहला किसका काम है? कमर्शियल बैंक। यानी कमर्शियल बैंक में किस लिए जाते हैं हम? बैंकों में किस लिए जाते हैं? हमारे पास जो पैसे होते हैं उसको जमा करवाने जाते हैं। तो पहला काम क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है हमारे पैसे को, हमारे जमा को, हमारे डिपॉजिट को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? इसको एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? इसको एक्सेप्ट करती है, यानी कि स्वीकारती है, ठीक है ना। क्या करती है? स्वीकारती है, ठीक है, स्वीकारती है। क्लियर है? समझ गए? दूसरा याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी तुम्हें लोन लेना होगा, कहीं से उधार लेना होगा, तो बैंकों के जरिए जाकर लोन लोगे। तो अगर बैंक में जाकर लोन लोगे तो बताओ दूसरा काम क्या हो गया बैंक का? तो दूसरा काम हो गया बैंक का लोन प्रोवाइड करना। क्या करना? लोन प्रोवाइड करना, यानी कि ऋण प्रदान करना, ठीक है। क्लियर है? तो पहला काम क्या है? हमारे पैसे को डिपॉजिट करेगी, हमें जब पैसे की जरूरत होगी तो हमें लोन प्रोवाइड करेगी। और तीसरा ज़रा बताना, क्या ये प्रॉफिट नहीं कमाती? टू अर्न प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इट या फिर ऑन दैट, ठीक है। यानी कि ऋण पर ब्याज लगाकर लाभ कमाना। तो याद रखना ये 3 काम, बस ये 3 ही काम याद रखने तुम लोगों को। तो कमर्शियल बैंक के 3 काम होते हैं। पहला काम कि कमर्शियल बैंक जो है हमारे जितने भी पैसे होते हैं उसको क्या करता है? डिपॉजिट करता है। दूसरा, वो क्या करता है? हम लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। और तीसरा, वो इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाकर हमसे क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो कमर्शियल बैंक के काम, यानी कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? तो इन तीनों को अगर जोड़ दोगे, इन तीनों को अगर एक साथ एक लाइन में लिख दोगे तो ये कमर्शियल बैंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमर्शियल बैंक। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप कमर्शियल बैंक के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब कमर्शियल बैंक पढ़ने के बाद हमें जानना है कि कमर्शियल बैंक के जो 3 काम थे, सबसे पहला कमर्शियल बैंक के जो 3 काम थे, सबसे पहला काम कौन सा पढ़ा था हमने? तो अभी देखो इसके अंदर हमने सबसे पहला काम जो कमर्शियल बैंक का पढ़ा था, क्या करना? कैश डिपॉजिट करना। अब समझना, कैश डिपॉजिट करना यानी कि नगद जमा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कैश डिपॉजिट करोगे तो उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अगर नगद जमा करोगे तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? अकाउंट खुलवाना। तब अकाउंट जो खुलता है बैंकों में वो 3 तरीके के अकाउंट खुलते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के, ठीक है ना। यानी 3 तरीके से हम पैसों को डिपॉजिट करते हैं। पहला जो हम डिपॉजिट करते हैं वो होता है डीडी, जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। जो पहला हमारा डिपॉजिट होता है उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा है, ठीक है ना, मांग जमा है, ठीक है। क्लियर है? एक तो इसके लिए अकाउंट खुलता है। तो इसके लिए 2 अकाउंट खुलते हैं। पहला, एक खुलता है सेविंग अकाउंट और दूसरा खुलता है करंट अकाउंट। कौन सा खुलता है? सेविंग अकाउंट, दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। तो जितने भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, मैंने मनी चैप्टर में बताया था डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं। वो पैसे जिसकी जरूरत जब हमें पड़े तो हम उसमें क्या कर सके? उसको निकाल सके बैंक से, ठीक है। तो याद रखना, डिमांड डिपॉजिट में 2 अकाउंट खुलते हैं, सेविंग अकाउंट खुलता है और कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट खुलता है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा इसके अंदर खुलता है आरडी अकाउंट। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा कौन सा खुलता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट, इसको बोलते हैं आवर्ती जमा। क्या बोलते हैं? आवर्ती जमा। तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है हिंदी में? आवर्ती जमा। अब जरा समझ लेते हैं ये कौन सा अकाउंट होता है। देखो क्या होता है कि हम कभी कभार बैंक हमें फैसिलिटी देती है, हर बार फैसिलिटी देती है कि हम क्या करते हैं, हम बैंकों के अंदर किस्त में यानी कि इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम प्रीमियम भी कह सकते हैं, प्रीमियम है ना, प्रीमियम में हम क्या करते हैं, या तो मंथली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली,
हम जाकर अपने पैसे को जमा करवाते हैं, मंथली, ईयरली या फिर हाफ ईयरली। हम पैसे को छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं कुछ सालों तक, जैसे कि मान लो 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक करवा लिया, 10 साल तक करवा लिया, ठीक है ना। कुछ समय तक जमा करवाते हैं और बाद में जब 5 या 10 साल हो जाता है तो उसके बाद हम वो सारा पैसा जो है वापस इकट्ठा करके लेकर आ जाते हैं, जिसमें बैंक हमें धीरे धीरे क्या देती रहती है, इंटरेस्ट भी देती रहती है। तो इस तरीके से जब हम 5 या 10 साल तक के छोटे छोटे अमाउंट को जमा करते रहते हैं, ठीक है ना, हाफ ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और उस पैसे को निकाल कर लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मेनली किस मकसद से खोला जाता है, तो जैसे कि मेनली हमने देखा है मैरिज, किसके लिए? मैरिज। तो मेनली और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैरिज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने देखा है शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, चाहे गांव हो गए चाहे शहर हो गए, तो उसके अंदर बेटियों की शादी के लिए मेनली बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आरडी डिपॉजिट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने छोटे छोटे पैसे को जमा करते हैं और कई सालों के बाद उसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। बताओ क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, जो कि होता है एफडी, और एफडी को कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं सावधि जमा, सावधि जमा, सावधि जमा। तो ये वो पैसे होते हैं जो कि एक बार में हमने पैसे लगा दिए किसी समय के लिए, ठीक है ना, लंबे समय के लिए, 7 दिन से लेकर 5 ईयर तक के बीच का भी होता है कम से कम ये, ठीक है ना। तो मतलब 7 दिन से लेकर या उसके अलावा 5 ईयर तक हम क्या करते हैं, पैसे को क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं एक बार में अकाउंट के अंदर, और फिर उसमें धीरे धीरे हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। और एक मेच्योरिटी पीरियड पर यानी कि 5 साल या 10 साल, जितने साल तक का हमने बनवा रखा है एफडी को, उसके बाद जाकर हम उस पैसे को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पैसे को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेविंग अकाउंट होते हैं, इसके अंदर कौन लोग अकाउंट खुलवाते हैं, तो मेनली जितने भी पर्सन होते हैं वो सारे अकाउंट किससे खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इसके अंदर हम जितने भी छोटे छोटे डिपॉजिट होते हैं उसको जमा करते हैं, और इसके अंदर लेकिन हमें जो इंटरेस्ट मिलता है, जो इसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट बहुत ही लो, बहुत ही कम हमें ब्याज मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके पैसे को हम निकालते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जो पैसा, याद रखना, जो पैसा बैंकों के पास ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा रहता है, ठीक है ना, जिसको हम निकाल नहीं सकते, उस पैसे पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि उस पैसों का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा लोन देगा, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा उस पर फायदा कमाएगा। तो जिसका पैसा है उसको इंटरेस्ट भी क्या करेगा, ज़्यादा देगा। लेकिन बताओ, सेविंग अकाउंट का पैसा जो है हम ज़्यादा समय तक रखते हैं क्या? नहीं, कम समय तक रखते हैं, जब भी मर्जी निकाल लेते हैं। तो इसलिए सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है हमें क्या मिलता है, लो, क्योंकि उससे बैंक भी प्रॉफिट क्या कमाती है, कम कमाती है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा याद रखना, करंट अकाउंट मेनली बिजनेसमैन खुलवाते हैं, बिजनेसमैन खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि उनको डेली ट्रांजेक्शन करना होता है, उनको रेगुलर ट्रांजेक्शन करना होता है। जो रेगुलर ट्रांजेक्शन के बेसिस पर, जिनका ट्रांजेक्शन रेगुलर होता है, मतलब डेली एक दिन में कई बार पैसे निकालना, कई बार पैसे डालना उसके अंदर होता है, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। मेनली कौन खुलवाते हैं, बिजनेसमैन खुलवाते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ, मेनली ये पैसे निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, डालते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका पैसे का इस्तेमाल बैंक कर पाती है प्रॉफिट कमाने के लिए? नहीं कर पाती। तो जब नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक जो है वो उसको रखना पड़ेगा अपने पास पैसे, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी आकर पैसे निकाल सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इस पैसे पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती, यानी कि प्रॉफिट नहीं कमा पाती बैंक, इसलिए इसके ऊपर 0% इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? 0% इंटरेस्ट, यानी कि करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है बिल्कुल भी नहीं मिलता, ठीक है। याद रखना, आरडी, इसको हम लंबे समय तक रखते हैं तो ज़्यादा परसेंट मिल जाता है, जैसे कि मान लो 6% के हिसाब से। इसमें अभी जैसे कि 3% और 4% तक हमें क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें 6% तक, और इसका भी इस्तेमाल काफ़ी समय तक वो कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो इसमें क्या होता है, 7% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता लोगों को। करंट अकाउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, सेविंग अकाउंट उससे ज़्यादा मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट, और सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है, फिक्स डिपॉजिट। तो ये सारे इस तरीके से डिपॉजिट्स होते हैं जिनको क्या मिलता है, उसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। तो आई होप कि कैश डिपॉजिट किस किस अकाउंट्स में होता है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट हमें देखना है लोन प्रोवाइड। क्या देखना है, लोन प्रोवाइड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लोन प्रोवाइड। तो लोन प्रोवाइड जो होता है, जो कि ऋण प्रदान करना, इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस होता है एक शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि कम समय के लिए, और ये क्या होता है, ज़्यादा समय के लिए। तो कम समय के लिए जो लोन होता है, यानी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, वो कौन से लोन होते हैं, जो 1 साल या उससे कम समय के लिए ली जाती है। और लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक के लिए ली जाती है, उसको हम लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। क्लियर है, समझ आया। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं था, हमें पढ़ना किसके बारे में, मेनली इसके बारे में, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? क्योंकि जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ, इसका तीसरा काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट 4 मार्क्स का उठकर आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कमर्शियल बैंक के बारे में देखा। कमर्शियल बैंक जो है उसके मेन 3 काम देखे। सबसे पहला जो काम था कि किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से वो लोन प्रोवाइड करती है, और तीसरा हमें देखना है कि किस तरीके से वो इंटरेस्ट पे या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर लोन को देकर और उस पर इंटरेस्ट के जरिए वो क्या करती है, पैसे को कमाती है, प्रॉफिट